सबको जय मसीह की। आजकल हमारे जो मसीहत के ऊपर हमारे देश में कई प्रकार के, खास करके उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में और हर वो राज्य में जहाँ पर वर्तमान के जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही हैं और किस तरीके से उनके विरोध कर रहे हैं, इन सारी बातों को, मसीहत की बातों को हम सभी जानते हैं। पर इसमें मेरा जो कंसर्न है, एक वचन के ऊपर आकर मेरा कंसर्न ठहर जाता है, वो ये है कि मेरे प्रजा जो है ज्ञान नहीं होने के कारण, यानी परमेश्वर, वहाँ वाली वचन लिखा है कि परमेश्वर के मेरे ज्ञान ना होने के कारण नाश हुए जाते हैं। और इस वचन को अक्सर हम सिर्फ हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बारे में या उसकी डिविनिटी के बारे में जानने, दिव्यता के बारे में जानने के विषय में हम रह जाते हैं। परंतु आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने ही आपको इस भारत देश में रखा है और परमेश्वर ने ही आपको सेवकाई में बुलाया या आपको अपने करीब उद्धार के माध्यम से लेकर आया है। ओके, सो नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एक वचन है जिस पे हम चिंता करते हैं, जहाँ पर पौलुस कहते हैं, रोमियो की पत्री में भी सही, तीमुथियुस की पत्री में से भी, और भी पत्रियों में कहते हैं कि अपने जिस देश में हम रहते हैं, जो राजा हैं, जो भी हमारे शासन के ऊपर हमारे लिए दिए गए हैं, उनके प्रति हमें उनके लिए प्रार्थना करना, उनके प्रति अधीन रहने के विषय में कहता है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे भारत संविधान जो है हमें ये मैं कहूँगा कि प्रार्थना के माध्यम से ही हुआ है, क्योंकि जो भी संविधान जो बना है हमारे भारत देश में, एक बहुत अद्भुत एक संविधान है। आप सभी को एक संविधान के विषय में पढ़ना चाहिए, खास करके आर्टिकल 21 से लेकर और आप 33 आर्टिकल तक, ये तीनों जो आर्टिकल को, यानी कम से कम 21 से लेकर 33 आर्टिकल तक आपको क्या करना है, रट के रखना है। क्यों मैं बता रहा हूँ, अक्सर मैं जो कि जितने भी वीडियोस जो वायरल होते हैं, ये लोग चर्च सभाओं के अंदर आके पूछते हैं, बैठ जाते हैं, नारे लगाते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। इन सभी चीज़ों को मैं देखने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आता है कि हमारे लोग जवाबदेही क्यों नहीं हो पा रहे हैं। पतरस कहता है, अगर तुम्हारे विषय में, तुम्हारे विश्वास के विषय में कोई पूछे तो तुम उसको शांतिपूर्वक उसको जवाब दो, बट अपने लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं होता। हाल ही में मैंने एक साउथ का, महाराष्ट्र का एक पास्टर के चर्च के अंदर एक बंदा घुस जाता है और कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, दिखाओ। बीच चर्च में चलता हुआ चर्च में आकर अंदर घुस जाता है, तुम्हारे कागज़ निकालो, ये निकालो। वो तो अच्छा था, वो पास्टर ने थोड़ा सा सहानुभूति दिखाया और उन्होंने तुरंत वीडियो भी बना लिया और उन्होंने कुछ दस्तावेजों को भी दिखाने से पहले उन्होंने पूछा, भाई आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो। इन सारी चीज़ों को उन्होंने सवाल करना आरम्भ किया। और एक बहन का वीडियो देखा था जो कि जम्मू से है, एक बेटी ने बहुत अच्छी तरीके से सवाल तो किया है, पर उन्होंने उस ढंग से नहीं किया, कम्युनिकेशन उस ढंग से नहीं था, एक अधिकारपूर्वक कम्युनिकेशन नहीं था। एंड हाँ, बीच में एक और वीडियो भी देखा था, एक बहन जो आई थिंक वो भी साउथ से, कर्नाटका ना आंध्रा से है, उन्होंने भी अपने जो भी भाषा में उन्होंने मसीह के बारे में अपनी गवाही दी। पर वहाँ पर किसी ने भी ये सवाल नहीं किया है, एक आपको भी ध्यान देना है, एक सा पास्टर या आप एक विश्वासी हैं या जो भी हैं, आपको सबसे पहले एक ये सवाल करना है कि हु यू आर, कि आप कौन हो कि आके मेरे सभा में, मेरे जगह पर, मेरे घर में आकर आप ये पूछने वाले कि भाई तुम होते कौन, राइट। पहली बात। दूसरी बात, आपको ये सवाल पूछने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करने की आवश्यकता है, उसे भी हम मे बी इस वीडियो में, नहीं तो आने वाले वीडियो में भी और अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। ये सवाल आप, सामने वाला कोई आके आपसे पूछता है, भाई तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ, क्यों चर्च में आ रहे हो, तुम हिंदू में कैसे तुम परिवर्तन कर लिए, तुम्हें पैसा मिल गया, ये मिल गया, वो फलाने बातें आपको करेंगे और आपको पूछेंगे भाई आपके पास क्या अधिकार है ये करने के लिए, वो करने के लिए, कई ऐसी चीज़ें, सवालें आपसे कर सकते हैं। बट इन सभी का जवाबदेही होने से पहले आपके पास कुछ बातों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर 1, आपको अपने विश्वासियों को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है कि पास्टर को जवाब देने से पहले कि अगला विश्वासी आपके वहां पर खड़े होकर जवाब देना है कि भाई आप कौन हो। जवाब देने से पहले तो ये कहना कि भाई तू कौन होता है, वह पूछने वाला। मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, कि तू कौन होता है पूछने वाला। पहले ये इस बात को आप सवाल निडरता से पहले पूछना सीखिए, ठीक है ना। दूसरा,
आप उससे पूछेंगे कि भाई तुझे किस पर्पज से तुम यहाँ पर हो, किस अधिकार से तुम हमारे परमिसेस के अंदर, हमारे प्रार्थना घर के अंदर, हमारे घर के अंदर तुम घुसने के लिए किसने तुम्हें अधिकार दे दिया है। तो अगर तुम हिंदू हो तो तुम अपने मंदिर में जाओ। यहाँ पर आके क्या, तो हम कभी आके पूछते हैं कि भाई तुम जिससे क्यों पूछ रहे हो, हम कभी आके कुछ कहते हैं, ऐसे कोई बातें हम बनाते हैं नहीं, है ना। तो आप वहां पर अपनी गवाही देने से कोई गलत नहीं है, बट टू द पॉइंट आपको सिचुएशन को समझकर वहां पे बात करने की आवश्यकता है। मैं जम्मू में जो घटना हुआ था, शायद आप लोगों ने भी काफ़ी वीडियो देखा होगा, नहीं होगा तो भी मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक यहाँ पे डालने के लिए। ध्यान से देखिएगा, अगर वहां पर कोई भी एक व्यक्ति, जो भी पुलिस या जो भी उनका बजरंग दल लोगों ने आकर वहां पे लाइक पुलिस वालों को लेकर आके किया है, आपको मैं एक ऐसे सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात बताइए, अगर वहां पर वहां का जो भी पास्टर है या जिन लोगों को भी गिरफ्तार के नाम पर लेके गए हैं, है ना, वो इमीडिएट बैकफायर करने के लिए आपके पास अधिकार है, बिकॉज कि वो धर्मांतरण के नाम पर किसी को भी इतना जल्दी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आपका एक संदिग्ध तौर पर अरेस्ट किया जा सकता है, मतलब लेके जाया जा सकता है, अरेस्ट नहीं कहेंगे, उनको लेके जाया जा सकता है। लाइक मतलब पुलिस को ऐसा होता है कि बिना कोई कंप्लेंट के भी, मतलब किसी का प्रेशर में आकर, क्योंकि पुलिस को कौन सा क्या काम पड़ी है कि आपके पास आकर आपके शांति से चलने वाले प्रार्थना सभा को परेशान करने के लिए। ये कुछ ऐसे बजरंग दल के, आरएसएस के और रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं जो परेशान करने के काम करते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ज्योति शर्मा के लोग जैसे हो गए, या आपके उड़ीसा में या इधर मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो परेशान करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है उनको, पुलिस वर्ग को, ठीक है ना। तो पुलिस आपको दो कानून के आधारित पर लेके जा सकते। एक जो है कि आपके वजह से समाज में परेशानियां खड़ी हो रही हैं, तो शायद मेरे ख्याल से 151 या 129 ऐसा कुछ एक्ट है, मैं वो भी आने वाले दिन में वीडियो में चर्चा करेंगे। इन दो चीज़ों का आपको ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले आप सवाल पूछने वाले बनी, है ना, यीशु मसीह जैसा आप बनी है। मैं क्यों बोल रही है, अगर कोई पूछेगा ना कि भाई हम क्या गलत, ये तो गलत हो जाएगा, हमें चुप रहना है, हमें सताए जाने पर ही हमें वचन कहता है कि भाई तुम्हें शांत रहने की आवश्यकता है। हाँ, ये अच्छी बात है, शांत रहने की आवश्यकता है, बट प्रभु की ओर से इस देश में आपको आज़ादी दी गई है, पहला, और प्रभु की ओर से एक सुंदर संविधान बना के प्रभु ने आपके देश में दिया हुआ है, और आप उस देश के नागरिक हैं। और अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे और आप कहेंगे कि भाई हम प्रभु के लिए सताए जा रहे हैं, कि आप सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं, आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहे, एंड यू आर नॉट डूइंग फॉर एनीथिंग फॉर योर पीपल, कि आप अपने लोगों के लिए, अपने विश्वास के प्रति आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूं। जब उड़ीसा में काफ़ी साल पहले उड़ीसा में GF बिलीवर्स चर्च के लोगों को काफ़ी मारा गया, पीटा गया, जो भी उनके इंसिडेंट था, जब ये लोग जाकर कंप्लेंट किए तो उन्हें सरकार ने साफ साफ बोल दिया है, ठीक है, कि हम आपका तो एक आप तो एक सामाजिक संस्था है, तो आप तो रिलीजियस एक्ट में नहीं है। अब रिलीजियस एक्ट में अगर होते तो हम आपके कंप्लेंट नहीं लेते, सीधी बात है। आप सामाजिक एक्ट में आप काम कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है और काम आप कर रहे हैं, रिलीजियस का काम कर रहे हैं, तो इसमें हम कैसे ले सकते हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके पर्सनल दुश्मनी से आपके आके पीट के गया हो, प्लस पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बोला कि भाई चलो ठीक है, आप आके अपने लोगों को ले जाकर, अगर आपको मतलब ऐसे मारपीट हुआ, नुकसान हुआ, जो भी हुआ है, आप आके प्रदर्शन करो, फिर हम अपना कार्रवाई करेंगे। वो करने के लिए भी राजी नहीं है। और मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ कि अपने लोगों को इन चीज़ों के बारे में कहीं पे भी बोलने के लिए या कहने के लिए दिया नहीं जाता, पहला। दूसरा, मेरे साथ खुद मैं अपने बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में सेवकाई करता हूँ। मैं 2 अलग अलग छोटे जगह पे सेवकाई करता हूँ। उसमें से एक जगह है छतरपुर से आगे, काफ़ी अंदर है वो जगह। वहाँ पर मेरे मित्रों के साथ जो व्यक्ति घर में था, उस व्यक्ति के घर में घुसकर 10-15 लोग जाकर उसके घर में बदतमीजी की। मेरा हालांकि अकेला था, मतलब परिवार के साथ ही था वो। उस दिन उन्होंने कोई चर्च नहीं लगाया था, बट किसी संदिग्ध तौर पर, मतलब उन्होंने उस वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं जो विरोधी हैं, बजरंग दल के लोग हैं, वो लोग आकर उसके घर में घुस के बोले भाई तुम अपना विश्वास अपने पास रखो, दूसरों को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, करके उसके घर के अंदर घुसकर उसके बाइबल तक लेकर, उसके घर के बाइबल तक लेके चले गए, राइट। और शाम को ही दूसरे एक मित्र के घर वाले, वो भी आसपास में सेवकाई करते हैं, वो भी मेरे खास मित्र हैं, जो हम लोग शुरू से सेवकाई में हैं एक साथ।
तो उनके घर में भी घुसकर कुछ बच्चों के बाइबल है, ये सब चीज़ें लेके चले गए। हालांकि मैं आपको साफ बताता हूँ, इंसिडेंट जो है ये इन्होंने घर से बाहर नहीं गए कभी किसी को प्रचार करने के लिए, अपने घर में है। और कोई एक बच्चा, कोई एक व्यक्ति जो है बाइबल लेके उनके गली में गया है तो उसको पकड़ लिया, और वो किराएदार है, कमज़ोर है, वो जो मजदूर का वर्ग था, तो इसीलिए उसके बाद दबाव बनाकर उनके ऊपर जो है आरोप लगाया गया। ठीक है ना। तो जब हम इसको लेकर हम आगे कार्रवाई करने के लिए गए तो हम लोग कुछ लीडर्स, चर्च लीडर्स से हमने मदद मांगी। तो मैं हमारे साथ जो हुआ घटना को बता रहा, ध्यान से सुनिएगा। उन लोगों ने एक ही बात कहा कि आप लोग अभी शांत रहिए, बाकी परमेश्वर देखेगा। गुड, परमेश्वर देखेगा, हम भी विश्वास करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूं। और मैं भी हम कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार की मुसीबतों को मोल लेना नहीं चाहते हैं। बट इसमें एक चीज मेरे को बड़ा दुख लगा कि वो जो लीडर हैं वो हम अब जो, मैं एक लीडर की बात नहीं, मैंने काफ़ी ऐसे जो चर्च लीडर्स हैं उनसे हमने अलग अलग जो ग्रुप के हैं उन सभी से हमने बातचीत करी। उन लोगों का एक ही चीज़ है, उनके ऊपर परेशानी, प्रेशर पड़ जाए। दे डोंट वांट टेक एनी प्रेशर ऑन बिकॉज ऑफ अस, कि हमारी वजह से उनको कोई पर तकलीफ ना हो, उनको पुलिस स्टेशन जाना ना पड़े, हमारे पीछे खड़ा ना होना पड़े। इस तरीके के विचार साफ साफ नजर आ रहा था। क्योंकि मुझे पता है जब उनके ऊपर, मतलब उस पास्टर के ऊपर, उस लीडर के ऊपर जब उनको कुछ काम करना था, उनके कलीसिया को, जिस जो लीडर की बात कर रहा हूँ, उनकी कलीसिया को भी एक आरएसएस ग्रुप ने आकर संडे के दिन घेर लिया था। इमीडिएट उन्होंने बड़े वाइसली एक्ट करी और उन्होंने काफी इधर उधर से लोगों को बुला लिया, मतलब कुछ ऐसे सोशल प्रोजेक्ट का दिखा के वो प्रोग्राम को, उस चीज को ही उन्होंने ढक दिया। राइट। सो मेरा कहने का अर्थ ये है कि डोंट डिपेंड ऑन यूर जो हमारे लिए ये हैं वो हैं करके आप भरोसे में मत बैठिए। कानून है आपके लिए, राइट, आपके लिए कानून है। कानून के को अच्छी तरह जानिए, आपके राइट्स को अच्छी तरह जानिए। आने वाले वीडियो के लिए अपडेट रहिए कि मैं आपका कानून क्या कहता है और आगे आपको किस तरीके से अपने पर समस्या को हल करना है, आपको किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। इन सारी चीज़ों को मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। और हो सकता है कि मैं आपको कुछ वीडियोस और जो मतलब वायरल होने वाले वीडियोस, और साथ साथ में हमारे देश का जो संविधान है हिंदी, इंग्लिश और कोई भाषा में चाहिए होगा तो भी वो भी आप मुझे कमेंट में रेकमेंड करिएगा, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आर्टिकल नंबर 21 से लेकर 33 आप प्रिंट आउट निकाल कर लेकर उसको बैठ कर पढ़िए, उसको रट लीजिए, अपने कलीसिया वालों को भी सिखाइए। और उससे पहले कि आप परमेश्वर के वचन में अपने हर एक विश्वासी को मजबूत करने का प्रयास करें। प्रभु तब तक आप सभी को आशीष करने पाए। अगर यदि कोई भी समस्या है, अगर आप इंडिविजुअली अगर आपको कोई मतलब टॉर्चर किया जा रहा है तो भी आपके लिए समाधान देने के लिए, आपको बचाव के लिए, आपकी वकालत करने के लिए हमारे साथ काफ़ी ऐसे जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं जो काफ़ी बड़े पैमाने पर काम करते हैं। तो उनका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। कुछ ADF के नाम से है, और भी कुछ संस्थाएं हैं जो काम करती हैं देश के अंदर। कुछ लोगों का हमारा अच्छा संबंध है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह ध्यान रखें और अपने विश्वासियों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी लगा यार ये मेरे लिए कुछ मेरे समाज में कलीसिया के खास करके माइनॉरिटी के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ आपको क्रिश्चियंस के लिए भी आप सोचिए, आप हर एक उस वर्ग के लिए भी सोचिए जो अपने से आप प्रेम रखते हैं, अपने समान दूसरों के लिए जो प्रेम दिखाते हैं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। प्रभु सबको आशीष करने पाए। धन्यवाद।